आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। वायरल फीवर मौसम बदलते समय बहुत आम बीमारी है और ये बहुत ही आसानी से लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। कारण ये है कि जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होता है वैसे ही एक चिलचिली धूप और बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण सडन तापमान चढ़ता उतरता रहता है। और यही कारण है कि शरीर का टेम्परेचर वो घट बढ़ जाता है और उस समय जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो बहुत आसानी से हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी बहुत ही अच्छे से पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि अगर परिवार में एक लोग को वायरल फीवर है, अगर उसको संक्रमण है, सर्दी जुकाम है, तो धीरे धीरे 2-4 फैमिली के मेंबर को हो जाती है। ऐसे में बहुत ऐसे कारण होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइफाइड है या डेंगू है या वायरल है या मलेरिया है, ये बात समझ में नहीं आती और समझते समझते बहुत देर हो जाती है। तब तक ये पूरी तरह से हमारे शरीर को अपने गिरफ्त में कर लेते हैं और देर होने के कारण फिर उससे दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वैसे तो देखा जाए तो जो वायरल फीवर है ये 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप साधारण तौर से अगर पैरासीटामॉल आप खा लेते हैं, थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर 4 दिन में आप पैरासीटामॉल खा रहे हैं, बुखार नहीं कम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे मैं बता देती हूँ कि ये सारे जो बुखार हैं ये लक्षण के अनुसार ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ये कई तरह के होते हैं। अगर वायरल भी है तो कई तरह का होता है, जैसे कि पहले ठंडी आएगी फिर बुखार आएगा, या पहले बुखार आएगा फिर ठंडी लगेगी। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और वायरल इन्फेक्शन भी होता है। कभी कभी सर्दी जुकाम हुआ या गले में खराश शुरू हुई और शाम तक फीवर आ गया, फिर बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इसके सिम्टम्स हैं जिसको देखने के बाद ही एकदम एग्जैक्ट उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो साधारण इस समय वायरल फीवर चल रहा, मौसमी बुखार जिसको कहते हैं, तो इसके कुछ लक्षण हैं जो मैं बता देती हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें खराश हो जाएगा और जो सिर का भाग है वो बहुत ही तेज तपने लगेगा, बुखार आ जाएगा, बुखार के साथ कपकपी रहेगी, गला में खराश होगा, नाक जाम हो जाएगी, सर्दी जुकाम जैसा महसूस होगा, उल्टियाँ भी आएंगी और कभी कभी कुछ लोगों को दस्त आने लगता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शरीर का दर्द होना, बॉडी एक, और ये कई फीवर में होता है। लेकिन इसका जो बुखार है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर नहीं आता, 101 के अंदर ही रहता है, 99 to 101 ही रहता है। तो आप समझ लें कि ये वायरल है। अगर कोई दूसरा बुखार है तो उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मलेरिया में क्या होता है, टाइफाइड में क्या होता है और डेंगू में क्या होता है। शॉर्ट के लिए अगर डेंगू बुखार है तो बहुत ज़्यादा फीवर होगा, शरीर लाल हो जाएगी, ये सारे सिम्टम्स तो आएंगे, लेकिन बीच बीच में चकत्ते बन जाएंगे। और जो टाइफाइड होता है उसमें बॉडी एक बहुत होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फीवर बना रहता है, सुबह शाम बहुत फीवर रहता है, दोपहर में थोड़ा कम हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं और कमज़ोरी फील होती है, हर वक्त जैसे प्यास लगती है। यही मलेरिया है। तो मलेरिया में बहुत ज़्यादा कपकपी के साथ बुखार आएगा, वीकनेस महसूस होगा, हमेशा उल्टी उल्टी मिचली जैसे लगेगी। तो इसका जो विस्तृत वीडियो मैं अगले एपिसोड में बनाकर दे दूँगी। दोस्तों, इसका इलाज पहले ही मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वायरल फीवर है तो आप पैरासीटामॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे वायरल फीवर ना आए तो इसके लिए कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, शाम के समय बिल्कुल ठंडी चीज़ें ना खाएं, आइसक्रीम या फल ना खाएं। कहीं बाहर से आएँ, तेज़ धूप से आएँ तो तुरंत स्नान ना करें और कुनकुने पानी से कोशिश करें कि अगर आप रात में नहा रहे हैं तो नहाएं।
आप जितनी भी ये खट्टी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल शाम से लेकर रात तक एकदम ना करें, इससे आप बच सकते हैं। और थोड़ा सा लोग ऐसा करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा धूप से पसीने से आते हैं सडन वो एसी में चले जाते हैं। एसी में रहना ठीक है, लेकिन आप थोड़ी देर अपने बॉडी टेम्परेचर को कूल कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, पंखे में रहिए, इसके बाद आप एसी में जाइए तो आपको वायरल फीवर नहीं आएगा। दोस्तों मैं कुछ घरेलू इलाज बता देती हूँ कि अगर आप 10 से 15 पत्ते आप तुलसी का ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच लौंग का चूर्ण ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से पका लीजिए। पानी जब 400 ml बचे तो उसको आप निकाल लीजिए और छान करके 1-1 घंटे बाद आप पीजिए। अगर आपको वायरल फीवर है, खराश है, सर्दी जुकाम है, बॉडी एक है, तो वो बहुत ही आसानी से कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा कि आप इस वायरल फीवर से बच सकेंगे और फीवर के बारे में जानकारी भी कर सकेंगे। तो अभी तक दोस्तों अगर आप आर मौर्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मेरी वीडियो ऐसे ही आती रहती है जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। शेयर लाइक करना तो आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।